राधा स्वामी जी। साखी, कभी किसी का बुरा ना सोचा करो। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गया। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूँकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहाँ लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा। अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वक्त तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अंत तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय तो निकल चुका था। यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। तू ही तू। वक्त जब निर्णय करता है तो गवाह की जरूरत नहीं होती। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब अच्छा भी, बुरा भी, रास्ता भी और वास्ता भी श्रेष्ठता संस्कारों से मिलती है और व्यवहार से सिद्ध होती है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए धन्यवाद निकले कि आपने बहुत कुछ सोचा है। हजरत ईसा फरमाते हैं कि तुम्हें अंतिम दिन जिंदा कर दूंगा। अंतिम दिन जिंदा करने का मतलब है कि संभाल करेंगे। वह शरीर रूप में नहीं आएंगे, बल्कि उनका रूहानी या नूरी रूप शिष्य की आत्मा की संभाल करने आएगा। जिसको सद्गुरु ने नाम दिया है, उनके लिए सद्गुरु कभी नहीं मरते। वे हमेशा रूहानी या नूरी स्वरूप में अपने शिष्य के हमेशा अंग संग रहते हैं। सद्गुरु का नूरी स्वरूप ही हमारी मौत के समय आकर हमारी संभाल करता है और हम भी अपने अंतर में सद्गुरु के नूरी स्वरूप को वैसे ही देखेंगे जैसे कि बाहर देह रूप में उन्हें देखते हैं। मैं कोई नया उपदेश लेकर नहीं आया हूँ। मेरे उपदेश परमात्मा के ही उपदेश हैं और उतने ही पुराने हैं जितना कि मेरे परमपिता परमात्मा हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से ये उपदेश इसी तरह चलते आ रहे हैं और इनमें एक शब्द भी जोड़ा नहीं जा सकता। ना तो कोई नया उपदेश या कानून लेकर आया हूँ और ना ही कोई पुराना पैगंबर को गलत साबित करने आया हूँ। वही उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ जो पुराने मसीहा और संतों महात्माओं के हैं। पुराने मसीहा और संत महात्मा सभी महान थे, लेकिन अब तुम्हें उनके फायदे नहीं उठा सकते। परमपिता परमात्मा के सामने अपनी मांगों की एक लंबी सूची रख देना प्रार्थना नहीं है। परमात्मा जानता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना और जो वह देता है वही हमारे लिए अच्छा है, इसी को प्रार्थना कहते हैं। यही सच्ची प्रार्थना है। हुजूर महाराज सावत सिंह जी जब किसी को नाम बख्शिश करते थे तो यही कहते थे, देखो भाई, अब मैं तुम्हारे अंदर दाखिल हो रहा हूँ। अब कोई गलत काम मत करना। मैं तुम सबके अंदर बैठ के सब देख रहा हूँ। कभी किसी का बुरा सोचने से पहले या किसी का बुरा करने से मेरे बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना। इस गुमान में मत रहना कि मैं आज 2.5 घंटे पूरा भजन सिमरन कर लिया है, मैं रोज़ भजन सिमरन 2.5 घंटे कर लूँगा। इस बात का गुमान या अभिमान हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नीचे की ओर लाता है। ये तो फ़कीरियत है साहिब। इसमें जितनी ज़्यादा कमाई करो उतना ही हमारा फ़ायदा है। इसलिए भजन सिमरन में सदगुरु से अरदास करो कि मेरे समर्थ सदगुरु, जितना भजन सिमरन किया है तूने करवाया है, अपनी दया में रहमत और ज़्यादा कर, ताकि मेरे अंदर गुमान ना आए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा
भजन सिमरन कर सकूं, जीत जी असल मकसद हासिल कर लूं। चाहे कितने भी बुरे हालात हों, कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा मात्र रास्ता है मुसीबतों से बचने का। हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान सत्संग में ही मिलता है। सत्संग का अर्थ है संत का संग करना। संत का अर्थ होता है जो सदा से है और सदा ही रहने वाला है। सद्गुरु सत्य रूप हैं और उनका पावन संग ही सत्य है, उनका संग ही सत्संग है। यह तो ममताओं की खूबी है कि माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे और पिता सोचता है कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस यही वजह है कि ये दो संबंध ऐसे हैं जिनका दर्जा संसार में भगवान के बराबर है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही तो वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि बिना मतलब से कोई आपका रिश्ता भी रखेगा। अपने पास एक ऐसा कुछ बचा कर रखिए जो लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने दें, क्योंकि लोग खाली चीज़ों के कचरे डिब्बे में डाल देते हैं। जीवन में शंका और विश्वास दोनों एक साथ नहीं चलते। जहाँ शंका हो वहाँ विश्वास हार जाता है, और जहाँ विश्वास हो वहाँ शंका को हारना ही पड़ता है। हाँ, एक चींटी को कहीं से चावल मिला, उसे लेकर चली। उसे मार्ग में दाल मिल गई, दाल को भी उठाने का प्रयास करने लगी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि वह दोनों को एक साथ उठाकर नहीं ले जा सकती, एक को ले जाने के लिए दूसरे को माया को छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा का कार्य करने वाले मनुष्य को स्वार्थ रूपी माया को त्याग करना पड़ता है। जग के कार्य तेरे कभी खत्म ना होंगे, सब कुछ होगा पर तब भी जब हम ना होंगे। सांसों की कीमत को पहचान ले बंदे, वक्त बीत रहा है मगर खाली हाथ हैं हम। जोड़ सिमरन के मोती, काम वही तेरे आएंगे। धन दौलत मान बढ़ाई सब यहीं रह जाएंगे। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।